हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दिस इज नैन्सी एंड यू वेलकम टू माय चैनल नरिश विद नैन्सी। आज की वीडियो में मैं मिताली का डाइट चार्ट शेयर करने वाली हूँ। मिताली का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कुछ ही दिनों पहले अपनी यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, जिसे देखने के बाद मेरे पास काफी सारे डीएम्स आए, कॉल्स आए कि भाई ये चाइल्डहुड ओबेसिटी का है, तो आपने इनको क्या खाना दिया था या फिर क्या खाना नहीं दिया था, क्या आपने इनको डिटॉक्स जूसेस पे रखा था या फिर क्या आपने इनको डिटॉक्स डाइट दिया था, ऐसा क्या किया जो ये चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो केस है पूरा वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। आप डाइट चार्ट शेयर क्यों नहीं करते, आप क्यों अपने तक रखते हो, ऐसा भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया। तो ये वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा तो सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन जाके देखिए, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं अभी। तो पहले वो लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, आप प्लीज जाके वो वीडियो चेक कीजिए जिनमें कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने उनका दिखाया है। ओके, सो बात करते हैं मिताली की। मिताली का डाइट चार्ट शेयर करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। देखिए, डाइट का जहां तक सवाल है, मैं डाइट चार्ट पर्सनल किसी के क्लाइंट के डाइट चार्ट नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डाइट जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड चीज है। हर इंसान का डाइट सेम नहीं है, बहुत ही अलग है। मेरे हर क्लाइंट का डाइट अलग है। अब अगर मैं शेयर करती हूँ डाइट, आप एक चीज ध्यान में रखिए, डाइट जो है वो इंसान की पसंद और नापसंद से बनता है, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं उससे बनता है, उनको बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज है, काफी सारी डिसीजेस लोगों को होती है। तो वो पर्टिकुलर बंदे को क्या क्या इश्यूज हैं बॉडी में, उसको लेकर के हम पूरा डाइट चार्ट बनाते हैं। यही एक रीजन था कि मैं नहीं शेयर करना चाहती थी। तो प्लीज, मतलब ये डाइट चार्ट आप देख के ऐसा मत समझिए कि भाई आप नहीं फॉलो कर पाओगे क्योंकि आप ये सब नहीं खा सकते। डेफिनेटली, क्योंकि आपका डाइट चार्ट अलग होगा, आपका जो प्रेफरेंसेस है और चॉइसेस है वो अलग होंगे। सो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगा कि हमने सिर्फ सूप और सैलड पे ये जर्नी कंप्लीट की है और तभी ये पॉसिबल हो पाया है। सिर्फ इस रीजन से मैं ये पोस्ट कर रही हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हमने सिर्फ सूप और सैलड नहीं खाया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खाना खाया है हमने पूरी जर्नी में। क्योंकि ये जर्नी चली रफली 4 to 5 months। पहले 3 महीने में ये ऑलरेडी वेट लूज कर चुके थे, ओके, बट उसके बाद में टोनिंग का काम चल रहा था। तो टोनिंग में भी आपको डाइट बहुत ज्यादा आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। सो टोनिंग में भी हमने अराउंड दूसरा 2 या 3 महीना हमने टोनिंग को दिया, बॉडी को प्रॉपर टोनिंग को दिया, क्योंकि लूज स्किन नहीं रहनी चाहिए, स्ट्रेच मार्क्स आपको नहीं रहने चाहिए। ये सारी चीजें देखते हुए हमने ये प्रॉपर डाइट फॉलो किया है। सो ये जर्नी लंबी थी। तो जर्नी जब लंबी होती है तो आपका डाइट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी आप फॉलो कर पाओगे। दूसरी चीज, जब मिताली मेरे पास आई थी, उनके दिमाग में एक चीज थी कि मैं फॉलो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी सी डरी हुई थी। सबसे पहली चीज उन्होंने मुझे ये बोली कि प्लीज किसी से आप शेयर मत कीजिए, मैं किसी से बताने वाली नहीं हूँ, मतलब मेरे फैमिली को नहीं बताने वाली हूँ, ना ही मेरे फ्रेंड्स को बताने वाली हूँ कि मैं ऐसी कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि वो कंप्लीटली टूट चुकी थी। उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया था, जिमिंग किया था, एरोबिक्स किया था, काफी कुछ किया था, उन्होंने खुद से डाइट भी ट्राई किया था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला था। उस वजह से उनको क्या था कि भाई मैं किसी को बताऊं और फिर मुझे ही बोले कि भाई तू तो इतना कुछ कर चुकी है, पैसे बर्बाद करती है, कुछ होता तो तेरा है नहीं। सो मिताली के जैसे ही काफी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो कि बहुत डरे डरे होते हैं शुरू में कि फॉलो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करेंगे नहीं कर पाएंगे, इसके चलते वो किसी को बताना पसंद नहीं करते। तो उनके केस में मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इश्यू नहीं है, नहीं बताना है, हम नहीं बताएंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट एंड कंसिस्टेंटली यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये थी कि मिताली का जो फूड बैकग्राउंड है वो बचपन से फूडी थी, बहुत ज्यादा फूडी थी, और सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खाने वालों में से वो नहीं थी। उनको वैरायटी चाहिए। वो खुद एक बहुत ही अच्छी कुक है, ओके। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्हें नई नई चीजें बनाना, लोगों को खिलाना और खुद भी खाना पसंद था। शी वॉज अ कंप्लीट फूडी। खाना देख के उनको खाना ही है, चाहे वो कोई भी खाना हो। वो ऑलरेडी अब्रॉड भी रह चुकी थी, तो उनका वो एक टच भी था कि वहां की भी रेसिपीज काफी सारी वो इंडिया में भी आके यहाँ पे बनाती थी। तो मेरा डाइट ऐसा होना चाहिए कि भाई जहाँ पे मैं वो सारी रेसिपीज भी इंक्लूड करूं, और दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा भी मैं उन्हें ऐसी चीजें दूं जो कि उन्हें इंटरेस्टिंग लगे। तो अब उनके डाइट चार्ट पे आते हैं, ज्यादा बात नहीं करते।
देखिए डाइट शुरू होता था मॉर्निंग ड्रिंक से। मेनली जो पहले 3 महीने का जो डाइट चार्ट उनका था ना, वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें करीबन उन्होंने 15 किलो के करीब वेट लूज किया। वेट लॉस ऑलरेडी फर्स्ट 3 मंथ्स में उनका हो चुका था। ओके, सो ये डाइट चार्ट मैं आपको बताती हूँ। काफी सारी पिक्चर्स मैं अटैच करूंगी, एग्जैक्टली वही पिक्चर्स जो उन्होंने मुझे शेयर की थी, उन्हीं की प्लेट की पिक्चर्स जितनी भी है मेरे पास उतनी मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। ऑलराइट, तो दिन शुरू होता था सुबह सुबह अराउंड 5:36, वो जल्दी उठती थी। ओके, वहां से हमारा दिन शुरू होता था। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं, पहले 3 महीने में एक्सरसाइज नहीं के बराबर थी। कोई एक्सरसाइज हमने नहीं की है, क्योंकि इतना हम लोगों ने मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा रखा था हमने डाइट पे, और वर्कआउट उनके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल उस टाइम पे नहीं था। तो हम लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, मतलब 10-15 मिनट में कुछ सूर्य नमस्कार उन्होंने कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज नो। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोगों ने वर्कआउट पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। ऑलराइट, सो इट इज प्योर डाइट का से किया हुआ वेट लॉस है ये। ओके, आते हैं मॉर्निंग ड्रिंक पे। मॉर्निंग ड्रिंक में वो मेनली ये सारी चीजें कंज्यूम करती थी, जो कि लेमन एंड हनी वाटर है। ठीक है, ये हमारा मॉर्निंग ड्रिंक होता था। किसी दिन हमारा जीरा वाटर वो कंज्यूम करती थी, किसी दिन हम हल्दी वाटर, जो हल्दी का जो गांठ आता है ना, जो मार्केट में मिलता है, जिसको खीस के हम बनाते हैं, सो वो एक मॉर्निंग ड्रिंक को हमने यूज किया था उनकी डाइट में। और चौथा मॉर्निंग ड्रिंक था चिया सीड्स एंड लेमन वाटर, ये भी एक था। इनको हम शफल करते करते चलते थे। मेनली ये मॉर्निंग ड्रिंक उनका रहा है। 1 गिलास सुबह उठ के गुनगुने पानी में वो इस तरीके से कंकॉक्शन पीती थी। इसके बिल्कुल ही 20 मिनट के बाद एक बनाना उन्होंने खाया। एवरी सिंगल डे उन्होंने एक बनाना खाया थ्रू आउट द जर्नी। ओके, पूरी जर्नी में उनके डाइट चार्ट में कोई चीज एक फिक्स थी, तो वो थी बनाना रोज का। सी, जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं और जिनको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है ना, उनके लिए बनाना बहुत अच्छा काम कर जाता है। एक तो न्यूट्रिएंट डेंस है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें आपको मिलती है। सेकेंडली, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। थर्ड थिंग, आपको क्रेविंग स्वीट की नहीं होने देता एंड ओवरऑल क्रेविंग्स नहीं होने देता। फोर्थ थिंग, ये ब्लोटिंग को हटाता है। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको कि भाई वेट लॉस में आप बनाना नहीं खा सकते हो, तो सबसे गलत बात है, आपको बनाना खाना चाहिए। ये एक चीज कंसिस्टेंटली उनकी डाइट में थी। बनाना लास्ट डे तक मैंने उनको दिया था और वो कंज्यूम करती थी। शुरू में उनको थोड़ा अप्रीहेंशन थे कि मुझे बनाना नहीं पसंद है, मैं कैसे खाऊं। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करो, खा सकते हो, अच्छी बात है, नहीं खा सकते हम उसका कोई और तोड़ निकालेंगे। बट शी एट एंड ग्रेजुअली उनको अच्छा लगने लगा। सो मॉर्निंग ड्रिंक के 20 मिनट के बाद एग्जैक्टली एक बनाना, उसके विदिन 1 आवर में, 1 घंटे में हम ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा होता था। ब्रेकफास्ट में मैं उनको बहुत ज्यादा वैरायटी देती थी, क्योंकि उस समय भूख भी लगी होती थी। ब्रेकफास्ट में मैंने उनको दिया है काठी रोल्स। काठी रोल्स उनको बहुत पसंद थे, तो पनीर काठी रोल्स हम लोग खाते थे, वेजिटेबल काठी रोल्स खाते थे हम। उसके बाद हम खाते थे, शी इज गुजराती, तो हम खाते थे ढोकला। ठीक है, फिर हम खाते थे वर्मिसेली का उपमा, लाइक अ नूडल। यहाँ पे मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ढेर सारे वेजिटेबल डाल के हम वर्मिसेली का उपमा बना के खाते थे, या नूडल आप बोल सकते हो इसको, ये बना के हम खाते थे। एग्जैक्टली आप मैगी खा रहे हो ना, वैसी आपको फीलिंग आती थी। लेकिन ये फॉक्सटेल मिलेट का था वर्मिसेली। ओके, फॉक्सटेल मिलेट का ये वर्मिसेली था। सो वो हम खाते थे, जो कि बहुत ही हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं, आप बिल्कुल खा सकते हो वो। फिर हमने कभी कभी होममेड पिज्जा भी खाया है। होममेड पिज्जा बना के खाया है हमने। बर्गर भी खाया है ब्रेकफास्ट में, हमने सैंडविचेस खाई है ब्रेकफास्ट में। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंज्यूम की है ब्रेकफास्ट में। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमने मिड मील खाया है। मिड मील में यूजुअली हम फ्रूट रखते थे। लंच जो है, लंच अराउंड 12:30 to 1 के बीच में हो जाता था। लंच में हमने क्या इंक्लूड किया? लंच में हमने सैंडविचेस इंक्लूड की थी, चीले इंक्लूड किए थे, वेजिटेबल चीले इंक्लूड किए थे हमने, फिर थेपले इंक्लूड किए थे हमने। ये सारी वेराइटीज हम खाते थे लंच में। ब्राउन राइस का वेजिटेबल पुलाव इंक्लूड किया था, खिचड़ी, नॉर्मल व्हाइट राइस की खिचड़ी भी इंक्लूड की थी हम लोगों ने। ये सारी चीजें हम लंच में खाते थे विद अ सैलड, थोड़ा सा सैलड भी हम खाते थे इसके साथ। अब आफ्टर लंच हम कंज्यूम करते थे अराउंड 3:30-4 बजे के करीब हम लोग ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते थे। शाम को हम पोहा है, या जो सूखा पोहा बोलते हैं वो है, मुरमुरा है, या मखाने हैं, इस तरीके की चीजें हम खाते थे। इवनिंग में जो भूख लगती है उस दरमियान, या तो फिर किसी दिन चने हम खाते थे, कभी हम पीनट्स खाते थे, डिपेंड्स। बहुत सारी चीजें चेंज हुई है डाइट में ओवर एंड ओवर अगेन।
एवरी वीक डाइट चार्ट चेंज होता था, बट मेनली ये सब चीजें रहती थी, काफी सारी चीजें इसमें से रहती थी फर्स्ट 3 मंथ्स में। उसके बाद हम डिनर करते थे। डिनर हम लोगों ने बहुत जल्दी किया है, मतलब मिताली ने बोला था कि इट इज पॉसिबल फॉर मी टू डू अर्ली डिनर। ये 6:30 to 7 के बीच में डिनर कर लेती थी, क्योंकि इनके लिए पॉसिबल था वो टाइम पे। ओके, वो घर आ जाती थी, शी इज अ वर्किंग वुमेन, पर वो घर आ जाती थी और मैनेज करती थी। डिनर बहुत सिंपल होता था। डिनर में हमने खाया है मिलेट रोटीज, मतलब ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, इस तरीके की रोटी हम लोग शफल करके खाते थे विद सब्जी, दाल और सैलड। तो पहले 3 महीने का ये हमारा डाइट चार्ट था, इसी नोट पे था, मतलब पूरा डाइट चार्ट। अब 3 महीने के बाद कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ी। वो क्यों चेंज करनी पड़ी, मैंने नहीं उनको बोला है। सी मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स दे कम टू मी एंड टेल मी कि मैडम अब हमें इवनिंग में भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्ट्रांग हो चुका है, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में। और जब आपका न्यूट्रिशन डाइट की वजह से, जब आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब आप डाइट फॉलो करते हो, आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है, बॉडी आपको हंगर का सिग्नल नहीं देती। थोड़े से खाने में आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है, ये आपको बॉडी ये सिग्नल आपको थ्रो करती है कि भाई मुझे नहीं खाना है। तो जहां पे आप ढेर सारा खाना खा रहे थे डाइट फॉलो करने से पहले, वहां पे आपका ऑटोमेटिकली खाना कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एफिशिएंट हो गई है, आपकी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रही है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, तो वो सिग्नल ही नहीं देती है खाने का। सो मेजॉरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स क्या करते हैं, कॉल करते हैं, मैडम शाम को रोटी सब्जी चावल ये सब इतना हैवी फूड जाए ही नहीं जा रहा है, हमको भूख ही नहीं है, हम आपको आप हमको या तो फ्रूट दे दो या तो सूप दे दो। ओके, सो मैं उनको नहीं देती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि हमें भूख नहीं है, अब हम क्या करें। सो ये सिनेरियो होना चाहिए, आपकी बॉडी आपको बोलनी चाहिए कि भाई उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सेम चीज हुई मिताली के केस में, जहां पे ये भर भर के खाना खाती थी और सारी वैरायटी शाम को खाती थी। अब इन्होंने आके मुझे बोला कि मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है, आप कुछ एकदम लाइट सा कुछ दो। तब हमने 3 महीने के बाद हमने जो रोटी है, मतलब जो ग्रेन्स हैं, वो हमने कट किए डिनर टाइम में। ओके, जस्ट बिकॉज कि वो नहीं खा पा रही थी। वहां पे हमने क्या इंक्लूड किया, वहां पे हमने इंक्लूड किया कुछ सूप्स इंक्लूड किए, वेजिटेबल सूप है, टोमेटो सूप है, ब्रोकली सूप है, अलग अलग किस्म के सूप्स हम लोगों ने इंक्लूड किए। उसके साथ में हमने सॉटेड वेजिटेबल्स इंक्लूड किए, फिर हमने पपाया इंक्लूड किया। डिपेंड्स, चीजें चेंज हो रही थी। सो 3 मंथ्स के बाद, बिकॉज हर बॉडी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दिस फूड, वी चेंज्ड इट। ऑलराइट, सो जबरदस्ती मत कीजिए आपकी बॉडी के साथ। डे 1 से आप सूप और सैलेड पे मत आइए डिनर पे, आप नहीं सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी ट्रेंड नहीं है। यही गलती काफी लोग करते हैं डाइट में। सो ये नहीं करना है। धीरे धीरे आपकी की बॉडी आपको बोलेगी कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए। और ऐसा नहीं है कि मिताली का फर्स्ट 3 मंथ्स में वेट लॉस नहीं हुआ, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही उनका 12 to 15 kgs वेट लॉस हो चुका था ऑलरेडी, तो वो तो खत्म हो गई थी बात। और इंच लॉस, फैट लॉस बहुत मेजर हो गया था उनका। उसके बाद तो टोनिंग का काम चल रहा था, राइट। सो इस किस्म का डाइट रफली 3 महीने के बाद उनका रहा है कि शाम को हम ऐसी चीजें कंज्यूम करते थे और ब्रेकफास्ट और लंच में चीजें चेंज हो गई। सो ये है पूरा डाइट चार्ट। डिनर के बाद वो प्रेफरेबली कुछ भी नहीं खाती थी, बॉडी पूरा फास्टिंग मोड पे रहता था। सुबह से लेके शाम तक खाया है भाई, शाम को थोड़ा सा बॉडी को टाइम दीजिए चीजें पचाने का, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सुबह उठ के वापस चक्की चालू करनी ही है। ऑलराइट, सो ये सेम चीज उनके साथ भी थी। सो ये इनका डाइट चार्ट है, खाते पीते हुए जो वेट लॉस किया है। जरा भी डरना नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको डर लग रहा है कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले या फिर खुद से कुछ करने से पहले, तो प्लीज डरिए मत, शुरू कीजिए। जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना आप डिले करते जाओगे चीजों को। सोचना नहीं है, डिसाइड करना है आपको कि भाई नहीं मुझे करना ही करना है, बात खत्म। सोचने में टाइम अपने को नहीं गंवाना है और शुरू करनी है जर्नी। ओके, इट इज वेरी वेरी इजी। अगर मिताली जैसी बंदी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। मैं तो इतना ही बोलूंगी, कोई भी कर सकता है। ऑलराइट, सो इतना ही इस वीडियो में। आपको कुछ भी पूछना है या कुछ कमेंट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, मिथ्स ब्रेक कीजिए लोगों के। जो ये सारे मिथ है कि भूखा रहना है, वैरायटी नहीं खा सकते, ये सब जो मिथ्स है लोगों के, वो सारी चीजें आप प्लीज ब्रेक कीजिए।
ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये चैनल पे आपको वेट लॉस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सो प्लीज सब्सक्राइब। ऑलराइट, बाय।